चलें जी, अल्लाह का नाम लेके अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कल बता चुका था वो गूगल प्लस के फ़ायदे। गूगल प्लस एक्चुअली है कि गूगल प्लस एक सोशल नेटवर्क है, एज जैसे आपकी पॉपुलर है एक सोशल नेटवर्क जिसका नाम है फेसबुक, जो आप मोस्टली यूज़ करते हो। तो गूगल प्लस एक गूगल का प्रोडक्ट है। जैसे गूगल सर्च इंजन है, गूगल की प्रोडक्ट है। गूगल एक ब्रांड है, उसके आगे गूगल एक कंपनी, उसके आगे फर्दर ब्रांड है। जैसे गूगल है, सर्च इंजन है, गूगल प्लस है, जी ड्राइव है, गूगल ड्राइव है। उसके बाद गूगल की यहाँ पे इस साइड पे बताता हूँ, गूगल का ब्लॉगर्स है, गूगल न्यूज़ है, गूगल की यूट्यूब है। ये इनकी ब्रांड्स हैं या प्रोडक्ट कह लो, सब सब कैटेगरी कह लो। तो मैंने बता चुका था गूगल। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है तो बता दो आदिल, मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ओके जी, वंस अगेन बता देता हूँ एक बार फिर। तो गूगल जो एक्चुअली गूगल है, गूगल प्लस है, बिल्कुल सेम टू सेम फेसबुक की तरह है। थोड़ा सा कंसेप्ट डिफरेंट है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है तो आपके इस तरह का खुल जाएगा, जिस तरह मेरा ऑलरेडी खुला हुआ है। अब ये बता रहा है 7 न्यू पोस्ट भी हो चुकी है, मैं पहले खोल चुका हूँ। यहाँ पे जिफ का कंसेप्ट है, ये देखिए पिक्चर के अंदर ही यहाँ पे आपको बड़ी एनिमेटेड जिफ्स मिलेंगे। आप जिफ पोस्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। अट्रैक्टर मैं अभी मूव ऑन करता हूँ। ये पोस्टें वगैरह डाली हुई है मोबाइल भाई ने, और ये इस तरह की बहुत सारी पोस्ट आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। ये शेयर वाली एनिमेटेड चीज़ें जो नज़र आ रही हैं आपको यहाँ पे। उसके बाद इसके अंदर और क्या चीज़ है, मैं पिछली दफा बता चुका हूँ। एक मैं इसके पोस्ट करना सिखा दिया, पोल चलाना, जैसे फेसबुक के अंदर वो क्वेश्चन वाला है जो आप चलाते हो। उसके बाद ये फ्रेंड्स है। इसके बाद इसके अंदर जिफ का जो है ये सेम टू सेम फेसबुक की तरह, बस थोड़ा सा इंटरफेस डिफरेंट। अगर आपने फ्रेंड नहीं भी ना बनाया तो आपको अपने होम पे पोस्ट नजर आएंगी। फेसबुक में ये कि पहले आपको फ्रेंड बनाने पड़ेंगे तब आपको पोस्ट वगैरह नजर आती है। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ लाइक इस्लाम। अब इस्लाम मैंने सर्च किया यहाँ पे, ओहो देयर वाज अ प्रॉब्लम सर्चिंग यस। अब मैंने इस्लाम सर्च किया। अब ये पहले लिया है एवरीथिंग। मैं कहता हूँ कि इस्लाम के जो पेजेस हैं वो पीपल और पेजेस हैं वो मुझे दिखाएगा। एक होती है कम्युनिटी, जो से हम फेसबुक पे यूज करते हैं ग्रुप्स, यहाँ पे यूज करते हैं कम्युनिटीज आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अभी जा रहा हूँ कम्युनिटीज के अंदर, या पेजेस और फेसबुक पे देख लीजिएगा। ये कुछ पोस्ट होंगी, जैसे फेसबुक पे हम सर्च करते हैं ना, मैं आपको फेसबुक की भी सर्च सिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, आज फेसबुक ने भी इसकी कॉपी की है अभी, इसकी ये प्रोग्राम, इसके डिजाइन की। ये देखें, इसने अब ये कम्युनिटीज निकाल दी हैं। अब ये कम्युनिटीज का मतलब ये ग्रुप्स हैं। अब मैंने फेसबुक सर्च किया है ना, सिंपल फेसबुक इस्लाम सर्च किया यहाँ पे। अब फेसबुक ने भी इसे कहते हैं ग्राफ सर्च। अब फेसबुक ने भी है ना एक नए डिजाइन की ग्राफ सर्च या अपडेट की अपनी एल्गोरिथम्स को। अब इसने ये किया, अब मैं पोस्ट देखना चाहता हूँ तो मुझे पोस्ट दिखाएगा, मैं फोटो देखना चाहता हूँ तो मुझे फोटो दिखाएगा, और ये फर्दर इसके इवेंट्स और ये फ्रॉम यू फ्रॉम ये सारी चीजें दिखाएगा। ये आपने लाजमी एक दफा ये देखो मुझे दिखाने लगे। मैं देखना चाहता हूँ पीपल्स, वो मुझे पीपल दिखाएगा। मैं देखना चाहता हूँ फोटो, वो मुझे फोटो दिखाएगा। मैं पेजेस देखना चाहता हूँ, सलाम के जो पेजेस हैं वो मुझे दिखाएगा। अभी ये पोस्ट और पेजेस सब कुछ प्लस दिखाया। मैं चाहता हूँ ग्रुप्स में देखना चाहता हूँ तो ये मुझे यहाँ से ग्रुप्स भी दिखाएगा। इस्लाम लफ्ज के इस्लाम पे, कीवर्ड को ना लफ्ज कहते हैं, लफ्ज को कीवर्ड कहते हैं। सो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपना, अच्छा अब मैंने यहाँ पे एक क्या नाम है इसका, ये इवेंट्स वगैरह हो गया। अब मैं यहाँ से दूसरे तरीके से भी सर्च कर सकता हूँ। मैंने अपनी प्रोफाइल देखनी है ना, सपोज मैं यहाँ पे आता हूँ व्यू प्रोफाइल। जैसे आप अपनी ये टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पे इधर ये यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट है अपनी व्यू प्रोफाइल की। अभी ये लोडिंग लेगा। इसका जो गूगल प्लस का एल्गोरिथम है, जो गूगल की प्रोग्रामिंग है, वो पूरा पेज नहीं लोड करेगी, आपका ये वाला इंटरफेस लोड करेगी। अब मैं फेसबुक का मैं अपना टाइमलाइन पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये मुझे देख रहे हो आप यहाँ पे ये लोडिंग होगी। इसकी यहाँ पे लोडिंग नहीं होती, पूरा पेज नहीं लोड होता। ये जब हम अगर प्रोग्रामिंग पढ़े तो एजिक्स एक जुबान थी तो वो यही काम करती है। फेसबुक ने कई जगह एजिक्स यूज किया, मतलब आप किसी की टाइमलाइन पे क्लिक करते हो तो पूरा उसका पेज लोड नहीं करती। वो क्या करती है, सिर्फ उसका वो वाला पोर्शन जो होता है टाइमलाइन का थोड़ा सा आपको डिस्प्ले करवाती है पॉपअप बॉक्स के जरिए। अब ये मेरी टाइमलाइन आ गई, ये मेरा एड्रेस वगैरह बताएगा, यूनिवर्सिटी जो मैंने फॉर्म फिल किया हुआ वो बताएगा, मेरा यूट्यूब अबाउट फोटोज वगैरह, मेरे यूट्यूब पे जो मैंने काम किया होगा वो भी यहीं पे दिखा देगा। अट्रैक्टर ये दिखा देगा। ठीक है, अभी मैं जानना चाहता था, ये यहाँ से भी आप प्रोफाइल में आ सकते हो। आप ये आपका होम है,
ये देखें यहाँ पे अगर मैं होम पे क्लिक करूँगा तो मुझे होम पे ले जाएगा, मेरे पीपल्स दिखाएगा, मेरे पीपल्स कितने हैं। मैं अपने पीपल्स पे क्लिक करता हूँ, मैं अपने पीपल्स पे क्लिक, होम पे जो जिस तरह फेसबुक का होम है उस तरह ही सेम टू सेम ले जाएगा। पीपल होगा सर्कल में जो जो मेरे आ रहे हैं उधर ले जाएगा। ओके ओके, अच्छा पीपल्स में जो है वो मेरे पीपल्स दिखाएगा जो जो मेरे सर्कल्स में। यहाँ पे सर्कल का कंसेप्ट है, देखिए ना अगर आपकी पोस्ट है ना वहाँ पे भी प्लस का होगा, आपने वहाँ पे एक सर्कल देना है, मतलब जैसे फेसबुक पे लाइक करते हैं ना वहाँ पे एक सर्कल देना है आपने। अब मैंने से ऐड करना है, ये कैटेगरी आपने बना लेना, मैं से फ्रेंड में ऐड कर देता हूँ अट्रैक्टर। सपोज यहाँ पे था कम्युनिटीज, यहाँ से भी हम ऐड कर सकते हैं। ये हैंगआउट बड़े कमाल की चीज़ है। अभी आपको बताऊंगा यूएसए यूके में अपने कॉल किसने करनी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खर्चा नहीं है इसकी। मैं आपको बताता हूँ, अगर ये कम्युनिटीज आप यहाँ पे भी आप कम्युनिटी सर्च कर सकते हैं। इस्लाम ये मेरी आगे से ऐड हुई, पहले बता रहा है कि आपने ये वाली कम्युनिटी ऐड की। मैं इस्लाम कीवर्ड लिखता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ, ये इस सर्च बार में, नॉट इस सर्च बार, ये कुछ और सर्च बार करेगी, ये कुछ और करेगी। ये जरा ध्यान रख लेना आप लोगों ने। आदिल अपना माइक क्लियर बंद कर दो, डिस्टॉर्शन हो रही है यहाँ पे। मेरा प्रोग्राम को क्या हो गया। अच्छा ये था हमारी कम्युनिटीज, और कम्युनिटीज के बाद था, अब हमारा सच आ गया लोकल। देखने की क्या चीज़ है, पेजेस आपने बनाने में, जिस तरह फेसबुक के ऊपर यहाँ पेजेस हम यहाँ जाके पेजेस बना सकते हैं अपने, आपने बनाने में तो यहाँ आप अपने बना सकते हैं पेजेस, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं फिलहाल लोकल पे आता हूँ। लोकल पे आपने ये है कि अपना मैप जो है ना वेरीफाइड करवाना है। अच्छा ट्रस्ट प्लाजा मैंने ये डाला हुआ, तो कुछ डिसेंट जगह डाली हुई जी। मैं तो सेटिंग में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेटिंग, मैं उसकी तरफ आता हूँ। सेटिंग दिखा दूँ कोई दफ़ा, सेटिंग के अंदर हमने क्या क्या कवर चीज़ें करनी, बेसिक हर चीज़ की सेटिंग होती है। मैंने फेसबुक की सेटिंग बड़े प्यार मोहब्बत से पढ़ाई थी, पता नहीं आप लोगों ने इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस की कि नहीं की। बाकी तो इंशाल्लाह हमारा ये जो बन रहा है ये तो अपने दोस्तों वगैरह को भी शेयर करें लाजमी। अभी जो है ना दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि यूएस से कॉल करने का फ्री तरीका और कनाडा और यूएस से फ्री कॉल करने का जो पैटर्न आ रहा है ना, ये ना कि आप वहाँ के आवाम को तंगी कर डालें कॉल करके। बस अपने जो बिहेवियर को कंट्रोल रखना है, क्योंकि मैं तो कंपनीज वगैरह को कॉल करता हूँ, मुझे तो इसलिए यूज़ करना होता है। बाकी आप लोगों की अपनी डिमांड है कि आप लोग किस तरह यूज़ करते हो। सेटिंग जो मैं भी पढ़ाने जा रहा हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाकी आपने ग्रुप्स इसके ग्रुप्स ऐड करना गूगल प्लस के अंदर, कम्युनिटीज़ को मतलब कम्युनिटी ऐड करना, पोस्ट को प्लस करना, पोस्ट को शेयर करना, कमेंट्स करना, और क्या क्या इसके अंदर होगा। जिफ, इसके अंदर ज़्यादातर जिफ्स होती हैं। जिफ्स वाली वेबसाइट ढूंढ लें, वहाँ से जिफ को डाउनलोड करें, उसके ऊपर आकर अपलोड कर लें। को फनी जिफ्स गूगल में लिख लें, वहीं पे मिल जाएंगे आपको। गूगल इमेज में या फनी इमेजेस जिफ लिख दें, आगे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इसमें कोई इतनी बात नहीं है। अभी मैं तो सेटिंग के अंदर, सेटिंग असल में आ जाती है सबसे पहले अगर ये वो सेटिंग हो तो। अच्छा जी इसके अंदर नोटिफाई ईमेल ही मेरा है, इसके अंदर नोटिफाई चीज़ है। अच्छा या मोबाइल के ज़रिए मैं यार मेरा मोबाइल नंबर, चलो मोबाइल नंबर तो नहीं शो करना चाहता अपना, चले। अच्छा जी देखते हैं आगे गूगल प्लस का। अच्छा यहाँ पे पता क्या हुआ है, ये जो इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स है वो पढ़ लूँ। ये इसकी कुछ ऐप्स होंगी, जैसे फेसबुक पे हम ऐप्स करते हैं उसकी सेटिंग करनी है आपने। यहाँ पे कहते हैं चेंज द प्रेजेंटेशन ऑफ सम पेजेस टू वर्क बेटर। आवाज़ नहीं आ रही यार, बताया करो ना यार, मैं तो हो नहीं है। ये वो कुछ सेटिंग्स है, ये आप लोगों ने एक एक पॉइंट पढ़ना है इसका। आपने पता ही करना है, एक एक इसका पॉइंट पढ़ना सेटिंग है। ये फोटो की सेटिंग है, कौन कौन मुझे टैग कर सकता है, कौन कौन मुझे देख सकता है। अपलोड ये 15 GB तक दे रहा है आपको, आप 15 GB तक फोटो अपलोड कर सकते हो। ये गूगल ड्राइव की बात कर रहा है, शो गूगल ड्राइव फोटो विजन और जो फोटो लाइब्रेरी, नहीं ये आपने कभी ना करना ये वाला ऑप्शन, क्योंकि आपकी गूगल ड्राइव में मैंने अपनी पर्सनल चीज़ें रखी हैं, तो वो मैं बेटा जब मैं पोस्ट करूँ तो ये किस किस को दिखाए, मैं कहता हूँ ये पब्लिक ही दिखाए। जब मैं बाय डिफॉल्ट सेटिंग कर देगी, जब मैं कोई पोस्ट करूँ तो पब्लिक दिखाए। ये मेरे ग्रुप्स, मेरे फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली के लोग देखें। जब मैं पोस्ट करूँ तो मेरी फैमिली के सर्कल वाले देखेंगे, तो वो ये जब फ्रेंड आप ऐड करते हैं तब वहाँ पे आप सर्कल बता रहे होते हो। अच्छा आप अपना गूगल का ये जो अकाउंट है वो एडिट करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है। ये तो थी कुछ सेटिंग। अभी मैं आऊँगा अपने दोबारा ही
यार आज तो बैड लक होगी, अकाउंट ये भी खोलना चाहिए था। कुछ समझ भी है आज को नहीं? ये बैड लक हो गई आज। मैं प्रोफाइल के अंदर आता हूँ। अब मजे की बात आएगी। अब मैं को उठा लूँ, नंबर को उठा लूँ। सपोज आई वांट टू कॉल अ होस्टिंग लाइक व्हिच होस्टिंग होस्ट गेट वन। So स्टार मार्केटिंग था, स्टार मार्केटिंग यार ऑडियो कनेक्शन लॉस होता है बार बार। मैसेज कर दो ना, जो क्वेश्चंस है आप लोगों के मैसेज करो मुझे। अगर किसी को टेंशन है तो वो आपके ना चैट बॉक्स होगा आपकी स्क्रीन के पास, अगर आप टाइप करोगे तो मुझे पता चल जाएगा आपका मैसेज आ गया। सपोज यहाँ मैं आपको बताता था यूएसए आपने कॉल किसने करनी है। यूएसए कॉल करने का सपोज ये भाई हैं यहाँ पे, ये मैंने वैसे मेरे पास लास्ट दिन आई थी एक वेबसाइट स्टार मार्केटिंग टीवी पे, आज तो कमर्शियल, तो मैं ऐसे विजिट कर रहा था है क्या चीज। यहाँ पे इनका ये बंदा यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में। सपोज मैं इनसे एक नंबर उठा लेता हूँ, ये वाला। सपोज ये इनका मैं नंबर उठाता हूँ, ये उधर का नंबर है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट आपने किसना कॉल करनी है। गूगल प्लस में आ जाए ना, गूगल प्लस ये फैसिलिटी दे रहा है कि आप अमेरिका और कनाडा फ्री कॉल कर सकते, सिर्फ चंद लोगों को पता होती है ये, ठीक है। हाँ ये आप लोगों को सिर्फ टैक्टिस बता रहा हूँ, ठीक है। अब आपने करना है यहाँ पे कॉपी करना है वो नंबर, सॉरी इसको ये आप दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे आना है ये वाला, ये हैंग आउट इसे कहते हैं। हैंग आउट आने के बाद आपने ये जो लिखा हुआ ना फोन कॉल, फोन इधर करना है क्लिक। उसके बाद यहाँ से पाकिस्तान या यूएसए चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे वो नंबर पुट करना है, फिर ये खत्म कर देना उसके नंबर का आगे वाला हिस्सा। ये देखें ये बन गया प्लस, ये उसका प्लस अमेरिकन का वो जो कोड आ गया। अब मैं इसे कॉल करता हूँ, अब ये उधर जाएगी कॉल। अब इसे कॉल जाना शुरू हो गई है। लेट्स सी व्हाट हैपन। असल में लोगों को प्रॉब्लम पता क्या हो रही है, इंटरनेट कनेक्शन जो होता है ना वो आप लोगों को वीक होता है। डेट्स पाए आप लोग इसको, आप लोगों की तरफ कुछ मसला आ जाता है, कुछ मेरी तरफ मसला आ जाता है, तो इस वजह से वो बीच में डिस्टॉर्शन हो जाती है, वॉइस की थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है। अब फिर जो है ना कनेक्शन लॉस्ट हो गया। रिकनेक्ट विद इन 5 मिनट्स। अपना माइक बंद करें यार, आप कौन हो। अच्छा ये आवाज जा रही है और मैं इधर से साइन आउट हो गया हूँ। उप्स, आवाज का प्रॉब्लम यार। आप लोगों को अमेरिका कोई बात नहीं यार, मैं इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग जो है ना सुन ही कल इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा। परसों तो मेरा पेपर है, कल मैं कोशिश करूंगा रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूं। तो रिकॉर्डिंग लाजमी वॉच किया करो, उसमें ये चीजें नहीं होती रिकॉर्डिंग्स के अंदर। अब ये एक तो माशाल्लाह यार, इसका क्या करूँ, जैसे कॉल भी नहीं जा रहे। ये तो फिर ट्राई करते हैं, हैंगआउट पे आते हैं, नंबर कॉपी कर लें उसका। ये नंबर ऑलरेडी मैंने कॉपी किया, दोबारा करता हूँ, दोबारा हैंगआउट पे आता हूँ। हैंगआउट पे आके इधर क्लिक करना है, यहाँ पे इधर आना है, उसके बाद यहाँ पे नंबर पुट कर देना है। ऑडियो कनेक्शंस
फैसल भाई आप वहीं पे हैं? ये जी कॉल जा रही है, देखते हैं भाई क्या कहते हैं। फैसल भाई, फैसल भाई, हेलो फैसल भाई। जी बड़े भाई। मैंने कहा अमेरिका कॉल करना सिखा दिया आज फ्री में। आपने भी गौर किया? कोई नहीं। जी भैया। ये कॉल अब इंटरनेट की कनेक्शन की वजह से नहीं हो रही, पर ट्राई कीजिएगा। मैंने कहा आप हैंडल करें आप इन लोगों को। अब आप थोड़ा सा, मैंने तो काफी बता दिया। सर स्पीड बहुत स्लो चल रही है, मेरे पास आवाज नहीं आ रही साहब। चलें, अब मेरे पास आपकी आवाज बिल्कुल फिट आ रही है। मेरा नेट प्रॉब्लम। आप 2 मिनट जो है ना थोड़ा सा बयान कर दें यहाँ पे, तो बाकी इंशाल्लाह फिर नेट मैं, प्रॉब्लम कर रहा। आपकी आवाज मेरे पास भी जो है ना अड़े अड़ के आ रही। थोड़ा सा कंसेप्ट समझा दें, जो थोड़ा सा जो नए बंदे आए हैं ना। क्लास खत्म होगी। क्लास खत्म हो गई आज। आज जो है ना काफ़ी शिकायतें आने के नेट नहीं सही चल रहा। कोई बात नहीं यार, रिकॉर्डिंग सही हो जाएगी आप लोगों को। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि नेकी के काम में एक दूसरे का मुआविन बनना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तौफीक अता फरमाए तो कोशिश करें आप सारे हज़रात के नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मुआवनत करें, ताकि जो दीन का काम किसी भी सूरत में कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तौफीक अता फरमाए कि ये मजीद अपनी मेहनत को जारी रखें और ये काम करते रहें। तो आप हज़रात कोशिश करें इस हवाले से कि आपको अल्लाह जितनी तौफीक दे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे के मुआविन बने। वतावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा, अल्लाह का कुरान कह रहा है। अब इस बात को सामने रखें तो समझ आएगी कि नेकी और तकवा के कामों में मुआवनत का कहा गया है, लेकिन हमने नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे की मुआवनत करना छोड़ दिया है, बल्कि नाचना गाना हो उसमें साथ देते हैं, खेल खेलनी हो उसमें साथ देते हैं, लेकिन हम नेकी और तकवा के कामों में क्या एक दूसरे के मुआविन बनते हैं? ये सोचना है मैंने और आपने। आज आप इतना समझ लें कि ईमान की लज्जत कब आएगी। एक तो ये है कि मैं मुसलमान हूँ और मैं इसी हाल में मुसलमान हूँ कि मेरे ऊपर कोई परेशानी नहीं, मेरा कोई दुख नहीं, किसी तरह का कोई मसला नहीं है, तो मैं मुसलमान हूँ। एक तो ये बात है। और दूसरी बात एक ये हुआ करती है कि मसाइब के वक़्त में तुम क्या करते हो, मुश्किल वक़्त आ जाए फिर क्या करोगे। जैसे एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में मेहमान आ गए, तो उन्होंने घर में पूछा खाने को कुछ है, तो घर वाली ने कहा खाने को कुछ नहीं है। तो अब उन्होंने कहा खाने को सिर्फ एक रोटी है, हमने भी खानी है, अब क्या करें। तो उन्होंने फरमाया कि ठीक है, जब मेहमान आ जाएंगे तो वो रोटी मेहमान के आगे रख देंगे, जब मैं रोटी की तरफ हाथ बढ़ाऊंगा तुमने दिया बुझा देना है, ताकि मेहमान ये समझे कि मैं भी खाना खा रहा हूँ। मेहमान भी आ जाए और भूख भी लगी हो, फिर बंदा अपने आप को भूखा रख के दूसरे को खिलाए तो ईमान की लज्जत यहाँ आएगी। ईमान का मजा इधर आएगा कि जब बंदा दुनियादारी के सारे मामला छोड़ के अपने पेट को, अपने आप को भूखा रख के, अपनी हाजत को पीछे रख के और दूसरे की हाजत पूरी कर दे, तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ईमान की लज्जत अता फरमाएंगे, ईमान की हलावत अता फरमाएंगे। जैसे सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु
अल्लाह अल्लाह तो वैसे भी किया करते, जिक्र किया करते, लेकिन जब अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा इन्हें मारा करता, वो ऐसी हालत में ज्यादा जोर से चिल्ला चिल्ला के अल्लाह अल्लाह कहा करते, अहद अहद कहा करते। अब यहाँ उन्हें ईमान की लज्जत आया करती थी, ईमान के अंदर हलावत उन्हें नसीब हुआ करती थी। जैसे आज कोई महबूब हो तो वो महबूब अपनी महबूबा की मोहब्बत में अपने जिस्म में ब्लेड मारता है, अपने आप को जख्मी करता है, अपने आप को मुशक्कत में डालता है। तो वो जितनी मुशक्कत उठाता है, जितना दर्द उठाता है, उसे उस दर्द में मजा आता है, उसे उस दर्द के अंदर लज्जत आती है, उसे उस दर्द के अंदर सुकून मिलता है। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम मुसलमान हैं तो इस्लाम और दूसरे की नेकी और तकवा के कामों में मुआवनत करेंगे, तो यहाँ पे हमें जितनी मुशक्कत होगी, जितना दुख होगा, उतना ईमान का मजा आएगा, उतनी लज्जत आएगी ईमान की कि ईमान क्या है। असल ईमान तो यहाँ पता चलेगा, यहाँ पे हमें पता चलेगा ईमान की हलावत क्या है। ईमान कहते किसको है कि जब बंदा अपने आप अपने ऊपर जुल्म जबर सितम सहे और फिर अपने मुसलमान भाई की खैर खाई करे, अपने आप को भूखा रखे, अपने मुसलमान भाई को खाना खिलाए। तो यहाँ पे ईमान की लज्जत हमें नसीब होगी जब हम अपना आप बुला देंगे, दूसरे को फोकियत देंगे। तो इस चीज को आप याद रखें। आज के दर्स जैसे हमने बेदारी उम्मत ट्रस्ट के तहत नो मुस्लिमों की कफालत, उनकी खिदमत, उनकी रोटी पानी, चाहे खाने पीने का, रिहायशों का बंदोबस्त करने का एक सिलसिला शुरू किया है, तो ये हमारा एक काम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको तौफीक दे, आप इस काम में मुआविन बने। अगर आप कोई दीन का काम कर रहे हैं तो हम इंशाल्लाह आपके मुआविन बनेंगे, ताकि ये सिलसिले एक दूसरे के साथ मिल के चले जाए, नेकी और तकवा के काम में एक दूसरे के मुआविन बना जाए, नेकी और तकवा के काम में एक दूसरे का साथ दिया जाए, ताकि ये जितनी कसरत बनेगी अल्लाह रब्बुल इज्जत इस पे मुझे और आपको कामयाबियां अता फरमाएंगे, और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इस पे बहुत ही आला अजर और सवाब अता फरमाएंगे, क्योंकि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, वला ताअवनु अलल बिर्रि व तक़वा, नेकी और तकवा के कामों में एक दूसरे का साथ दो। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको हर नेक काम में एक दूसरे का मुआविन बनने की तौफीक अता फरमाए, और हमें आपस के इख्तिलाफ, आपस के मामलात को सुलझाते हुए अल्लाह दीन का काम करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। आदिल कुछ कहना चाहोगे? आदिल कुछ कहना चाहोगे? नहीं कहूँगा यार, जनाब की तो समझ नहीं आई, आपकी तो साउंड कट रही थी। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉर्डिंग भी इसको कन्वर्ट करके एडिटिंग करके अपलोड कर दूँ, ठीक है? बिल्कुल। अभी ठीक चले, ठीक है, ओके जी। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, इस फलाई काम को हो सके तो आप शेयर कर दें, बहुत काइंडनेस होगी आप लोगों की। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए। ठीक है।